उसको मरवाने के लिए नदी में फेंक दिया। इतना ही नहीं, आग में जलवाया, लेकिन वहां भी बच गया। अंत में खंभा में बांध के मारना चाहा, लेकिन उसी वक्त भगवान नरसिंह अवतार में जन्म लिए और हिरण्यकश्यप को मार दिया। इसलिए कहा गया उस समय इनका हृदय कठोर बन गया, वज्र के समान, और सुदामा जी के लिए फूल के समान। इसलिए गाने वालों ने गाया, ओह गरीब सुदामा के पल में, गरीब सुदामा के पल में तार गलो, हिरण्यकश्यप के छाती हर गलो, हिरण्यकश्यप के छाती फाड़ गलो। रंगबाज के साथ रंगबाज बन गए। हिरण्यकश्यप के छाती हर गलो, हिरण्यकश्यप के छाती फाड़ गलो। हम जान दे भगवान के खातिर, हम जान दे भगवान के खातिर। सुख दुख बदले में झुका के अपन सिर, सुख दुख बदले में झुका के अपन सिर। हम करे छी तोहरे ध्यान, हम करे छी तोहरे ध्यान, खाए छिए लेट से। जिस दिन हम लोग ध्यान करते हैं उस दिन लेट से खाता है, नहीं? इसलिए भक्त कहता है हम करे छी तोहरे ध्यान, खाए छिए लेट से। हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम, प्रभु जी बने। हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम, प्रभु जी बने। हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम, प्रभु जी बने। हमर बंदे बाबी कोलल का, बंदे हरि कोलल का, मारा हो कोलल का। हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम, प्रभु जी बने। हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम, प्रभु जी बने। नारद जी उधर से आ रहे, इधर से आगे आगे भगवान कृष्ण की बहन द्रौपदी और पीछे पीछे कृष्ण भगवान जा रहे हैं घूंघटे। और देखिए उधर से जो नारद जी आए, बहन द्रौपदी आगे बढ़ गई और कृष्ण भगवान जो पीछे जाते हैं ना, नारद जी उधर से आते हैं धक्का मारना। जब ही धक्का मारे, कृष्ण भगवान घूंघटे के नीचे से बोलते हैं, कहते अच्छा है बाबा जी, और दूसरे के कन्या को धक्का मारता है कि बाबा जी है कि दगाबाजी है, पता नहीं चलता। नारद जी के नारायण नारायण, ये देवी जी अपना परिचय दीजिए। कृष्ण भगवान घूंघटे के नीचे सवाल देते कि है बाबा जी, और दूसरे के कन्या से परिचय मांगता है कि बाबा जी है कि दगाबाजी है, पता नहीं चलता है। नारद जी कहते नारायण नारायण, हे देवी जी, हमको तो लगता है आप देवी जी नहीं हैं, आप देवा जी। इतना अरे घूंघट दिया है उठा, नारद जी घूंघट उठा दिया। देखे तो इसमें वास्तव में देवी जी नहीं है, देवा जी। कहते प्रणाम। भगवान कृष्ण कहते खुश रहिए, दोनों हाथ से आंख बंद। नारद जी कहते नारायण नारायण। सरकार आज भी साड़ी पहन लिए, कहीं रास लीला का प्रोग्राम है क्या? बोलिए ना, क्योंकि आप साड़ी पहनते हैं रास लीला करने के लिए, आज भी कहीं रास लीला का प्रोग्राम है? भगवान कहते नहीं नारद, आज रास का समय नहीं, एक यमला के सुहाग को बचाना है। भगवान कहते नारद, सब दिन साड़ी पहनते थे रास लीला करने के लिए, और आज साड़ी पहने हैं
एक अबला नारी के मांग के सिंदूर को बचाने के लिए नारद जी बोले नारायण नारायण। किसी अबला नारी के मांग के सिंदूर को बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। सुनिए ना, ये पुण्य वाला काम में एगो साड़ी हमको भी देना दीजिए। आप कन्या बनके और हम लोग कन्या बनके साथ साथ चले। देखिए नारद जी बोले एगो सरिया हमको भी देना दीजिए। भगवान कहते आप बाद में आइएगा, हमको जाने दीजिए। आगे आगे बहन द्रौपदी, आप पीछे पीछे। कृष्ण भगवान जा रहे हैं, गेट पर पहुंच गए और उधर दादा भीष्म ध्यान में है, भगवान को याद करते हैं। हो दूरदेश आके दूर देसिया भजले तो राम सिया। दूरदेश आके दूर देसिया भजले तो राम सिया। दूरदेश आके दूर देसिया भजले तो राम सिया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ आए हैं बहुत दूर से, पर एक दिन वहां चला जाना है। नहीं, जिस तरह काम करने के लिए दिल्ली पंजाब जाते हैं, गुवाहाटी जाते हैं या ड्यूटी करने, लेकिन कभी न कभी अपना घर आना पड़ता है। नहीं, इसलिए ये परदेश है। पंजाब अपना देश है, अपने देश में है, दिल्ली अपने देश में, लेकिन लोग कहते हैं परदेश के लिए काम करें। नहीं, माँ बहन बोलती है ना, उसी तरह ये परदेश में हम लोग आए हैं और एक दिन मर करके अपना देश जाना है। 60 बरस 70 बरस 80 बरस 100 बरस के बाद। इसलिए गाने वालों ने गाया दूर देश आके दूर देसिया भजले तो राम सिया। दूरदेश जाके दूर देसिया भजले तो राम सिया। नाम ना लिया जो तुमको, नाम ना लिया जो तुमको जन्म दिया। जो भगवान जन्म दिया उनको भूल गया, दुर्देश में आ गया। नाम न लिया जो तुझको जन्म दिया। दुर्देश आके दूर देसिया भजले तो राम सिया। दूरदेश आके दूर देसिया भजले तो राम सिया। दूरदेश आके दूर देसिया भजले तो राम सिया।
के आके दूर देसिया बजले तुराम सिया दूर के आके दूर देसिया बजले तुराम सिया। एक थोड़ी खुशी के कारण लाख दुख तुमने वो साधन लाख दुख तुमने वो साधन। एक थोड़ी खुशी के कारण लाख दुख तुमने वो साधन लाख दुख तुमने वो साधन। गौर कीजिएगा, भजले तो राम सिया, सिया मतलब सीता जी। जब तक मनुष्य शादी नहीं करता है मनुष्य रहता है, और जब शादी हो जाती है तो मनुष्य क्या बन जाता है? भाई जानवर। जानवर के कितने सर रिकॉर्ड है आपके पास? पहला चेहरा मान लीजिए का देखा हूँ, लिख देते हैं, मोबाइल नंबर लिख देते हैं। मोबाइल नंबर लिख लीजिए ना, वो कागज पर लिखिए। कार्ड मांग रहे हैं, और वो सज्जन भी आए थे कि आपका घर कहाँ है। तो मैं पहला चेहरा देखे जी, अच्छा लगा तो कार्ड देखेंगे तब। निवासी और हमारे सरपंच साहब हैं, ये इनसे बड़ी नजदीकी है और बराबर मथैर जाता हूँ मैं, और यही ये रिलेशन में आए हुए हैं। गुड्डू बाबू फोन किए, ये नौकर आपकी सेवा में आया है। तो मेरा नाम राम कुमार यादव और गुरुदेव का नाम स्वर्गीय मदन मोहन यादव। मदन मोहन बाबू आपके गांव आया करते हैं, उन्हीं का शिष्य हूँ मैं। उन्हीं की कृपा से मैं करीब 2500 साल से कीर्तन गाता हूँ, 2530 साल से। लेकिन आज आपके गांव पहली बार मौका मिला है आने का, तो वो मेरे गुरुदेव हैं, उन्हीं की कृपा से हारमोनियम नाल बजा के दही चूड़ा का भान बैठा लेते हैं। यही भान में आपके गांव आए हैं। तो एक बार मैं बोलने जा रहा था कि मेरा नाम राम कुमार यादव, और मोबाइल नंबर जो लिखना चाहेंगे लिख लेंगे, अगर मोबाइल होगा तो उसमें 76 31 77 87 73। नंबर होते सर दोनों। राम कुमार यादव। देखिए, ये सजन आए कि अच्छा लगा तो कार दे दीजिए, कहीं मौका मिलेगा। कि ठीक है बाबू जी। अच्छा, एक बार और मैं मोबाइल नंबर बोल देता हूँ, जो लिखना चाहेंगे मिला लेंगे। 2 बार और बोलूंगा। राम कुमार यादव लिख लीजिए मेरा नाम, और 76 31 77 87 73। 2 बार और, 76 31 77 87 73। एक बार और, 76 31 77 87 73। हो गया? देखिए बाबूजी, तो मनुष्य जब तक शादी नहीं करता मनुष्य रहता है। हो गया ना? उनको बोलिए, हो गया ना? लिख लिए, देखिए। और शादी करने के बाद बैल हो जाते हैं तो 4 टांग हो जाता है, जानवर हो जाता है। पति या पत्नी मिला के 4 टांग, और उसके बाद 2-4 बाल बच्चे हो जाते हैं तो 6 टांग 8 टांग हो जाता है। तो 6 टांग 8 टांग किसको होता है? मकड़ा। मकड़ा को देखिएगा, जाल लगाता है, और जाल लगाते लगाते एक दिन उसी में उलझ के मर जाता है। उसी तरह हम लोग जाल कैसे लगाते हैं? बेटी जवान हो गई, बेटा जवान हो गया, बेटा की शादी करते हैं, समधी मिलान करते हैं। नहीं, आज बेटा वाला, कल पोता वाला, परसों नाती वाला, ऐसे करते करते इंटरनेट फैलते जाता है, एक दिन वही जाल में उलझ के मर जाता है। इसलिए कहा गया है, शादी करने के बाद मनुष्य जीवन भर सोचते रहता है कि पत्नी के लिए साड़ी चाहिए, खाना चाहिए, कल बेटा हो गया उसकी पढ़ाई लिखाई चाहिए। सोचते हैं कोटा भेज देंगे, पटना भेज दें पढ़ने के लिए। नहीं, क्या करें? तो सब ये टेंशन हो जाता है। इसलिए गाने वालों ने गाया है कि शादी कीजिए, टेंशन मोल लीजिए। एक थोड़ी खुशी के कारण
लाख सहा दुख तुमने वो साजन, लाख सहा तुमने वो साजन। एक थोड़ी खुशी के कारण लाख दुख तुमने वसाया, लाख दुख तुमने वसाया। सुंदर जवानी में क्यों, सुंदर जवानी में क्यों जहर पिया, सुंदर जवानी में जहर पिया, शादी कर लिया। देखते होंगे बहुत आदमी तंग आ जाते हैं बेटा बेटी से, परिवार के लोग से, कहते हैं कि अयोध्या जी चले जाओ महात्मा बनने के लिए। हमरो और कभी पति पत्नी में झगड़ा भेल तो कहलो साधुए बन दिए। सुंदर जवानी में क्यों जहर पिया, दूर देश आके दूर देश भजले तुरा दूर देश आके दूर देसिया भजले तुरा मसिया। 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 ऑपरेटर साहब यहाँ पहले यहाँ हेलो हेलो कि कितने दिन है कौन जिया मैं, दूर देश आके दूर देसिया भजले तुरा दूर देश आके दूर देसिया भजले तुरा मसिया। दूर देश आके दूर देसिया भजले तुरा मसिया। घबराओगे हरमाओगे पछताओगे क्या घबराओगे भरमाओगे पछताओगे क्या पाओगे। अंत समय में जब कोई काम नहीं देगा तब याद आएगी, जब शरीर के कल पुर्जे काम करना बंद कर देंगे उस वक्त कहा गया ना कि आंख में परेंगे जाला और नाक से बहेंगे नाला। ज्यादा दिन तक अगर जिंदा रहेंगे तो परेशानी बढ़ती जाएगी। एक आदमी को मैंने देखा 120 वर्ष उनकी उम्र थी, तो घास से जैसे छिलका छुड़ाते हैं ना, शरीर का जो छिलका है ना उससे ये तरह छूट रहा था कि आंख में पड़ेंगे जाला और नाक से बहेंगे नाला। लाठी से पड़ेगी पाला तेरी जिंदगानी में, खरे खरे मूत्र करोगे वस्त्र में त्याग,
सोए सोए धूप फेंकोगे बिगदानी, जब न रहेगी शक्ति तो क्या कर सकोगे भक्ति। तो ए बंदे आरज़ू है भजन कर ले चढ़ती जवानी, घबरागे भरमाओगे पछताओगे क्या पाओगे। घबराओगे भरमाओगे पछताओगे क्या पाओगे। सारी उम्र का रोग लिया, दूर देश दूर देशिया, मुझे तो रोशिया बजले पुराण दिया बजले पुराण दिया। एक बार बोली बोल बोल जुगर सरकार की जय। अब उधर देखिए दादा भीष्म ध्यान में गेट पर पहुंच गए भगवान कृष्ण बहन द्रौपदी के साथ। गेट पर जब पहुंचे हैं, गेट के अंदर दादा भीष्म 21,000 बार कृष्ण कृष्ण का नाम लेके ध्यान तोड़े। पहरेदार देखो मुकुट से पता चलता है कि मेरे मालिक दुर्योधन की पत्नी भानुमति। उसको क्या पता कि मुकुट मनिया डर हो गया। कहा कि जाइए अंदर जाइए बाबूजी, मालकिन अंदर जाइए। बहन द्रौपदी अंदर जाना चाहती है, लेकिन भगवान घूंघट में है, कान के बगल में जाके कहते बहन बहन कहते बहन। बहन द्रौपदी बोली आश्चर्य से कहा भैया बोलो। भगवान कहते बहन अंदर जाना ना, दादा भीष्म के चरण पर माथा टेक देना, और दादा भीष्म कुछ पूछेंगे तो बोलना नहीं, क्योंकि अगर आवाज पहचान लेंगे ना ये दुर्योधन की पत्नी नहीं है, ये पांचों पांडव की पत्नी है, तो आशीर्वाद के बदले श्राप दे देंगे। इसलिए तुम कुछ नहीं बोलना, जाओ अंदर। और समझने में कोई दिक्कत हो ना इधर घूम जाना, और जब हम हरी झंडी मारेंगे ना तो बोलना, हरी झंडी नहीं मारेंगे तो चुपे रहना। बहन द्रौपदी जा रही है, मनी मन सोचती हुई कि क्या होगा क्या नहीं। जाते जाते दादा भीष्म के चरण पर माथा टेक दिया, और आँख खुली जब दादा की, आँख खुली जब दादा की, देखा एक सधवा नारी है, देखा सधवा नारी है। दादा भीष्म की आँख खुली। क्या बंद कर दियो तुम। क्या बजे भीसर बाब? 3 बजे भीसर बाब। बाबूजी दादा भीष्म जी मुकुट से पता चलता है कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति है। ध्यान दीजिएगा, दादा भीष्म गियर में फंस रहे हैं। किनके गियर में? कृष्ण भगवान के गियर में, इनके चक्कर में। कहते बेटी मुकुट से पता चलता है कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति है तुम। आज चौथा दिन आ रही है आशीर्वाद लेने। बेटी सुनो बेटी, 3 दिन से आशीर्वाद नहीं दिए तुमको, आज चौथा दिन है, दइए देंगे। मांग वरदान। समझ रहे ना आप लोग पीछे से? दादा समझते हैं कि दुर्योधन का कन्या, दुर्योधन की पत्नी, लेकिन ये दुर्योधन की पत्नी नहीं है। ये कौन है? पांचों पांडव की पत्नी। ये भगवान दुर्योधन की पत्नी वाला मुकुट मतलब चोरी करवाए बहन से,
कूटनीति करवा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। दादा भीष्म कहते बेटी मांग वरदान, मांगना। लेकिन बहन द्रौपदी कैसे मांगेगी वरदान? गेट पर जो डायरेक्टर साहब हैं ऑर्डर देंगे तब ना, कुछ नहीं बोलती है। ए बाबूजी, बहन द्रौपदी गेट की तरफ ऐसे देखते, इशारा किया ऐसे कि बोले, इशारा जो किया ना, कृष्ण भगवान गेट पर जो है ना ऐसे कर दे कि स्विच ऑफ है रखना, बोलना नहीं है। कृष्ण भगवान गेटे पर से कहते, इशारा देते कि बोलना नहीं है। कि बहना मुख नहीं खोलना, कहीं जुबान खुल जाए तो सच कहता हूँ ए बहना, सिंदूर नहीं बच पाए। भगवान ने इशारा कि बहन, अगर तुम बोल देगी और दादा भीष्म आवाज पहचान लेंगे तो तुम्हारे मांग के सिंदूर नहीं बचेंगे। वो जो है ना श्राप देते, श्राप। बहन द्रौपदी नहीं बोलती। दादा भीष्म मन ही मन सोचे कि कैसे बोले। कहते बेटी, दुर्योधन के बरतोहारी में गए थे उसी दिन देखे। देखिए ये महारानी द्रौपदी से कहते हैं, क्यों? क्योंकि बुझते हैं दुर्योधन की पत्नी। कहते बेटी, दुर्योधन के बरतोहारी में गए थे उसी दिन देखे थे तुमको, और आज तुम 3 दिन से आशीर्वाद लेने आ रही, आज 4 दिन से आशीर्वाद लेने आ रही है बेटी। हम ससुर हैं, तुम पुतौ, हमारे मुंह बराबर कैसे बोले? और तुम नहीं बोलेगी तो हम ही आशीर्वाद देने जा रहे हैं। देखिए दादा भीष्म कहते हैं, क्यों? इस ससुर के मुंह बराबर कैसे बोलेगी? तुम नहीं बोलेगी, हम ही आशीर्वाद देने जा रहे हैं। कृष्ण भगवान गेट पर जो है ना कच्छ मच कर रहे, मनी मन कहते जल्दी देन दीजिए, दिमाग खराब हो रहा है, 90 होगा 96। अब देखिए दादा भीष्म आशीर्वाद देते, कहते बेटे सुन, कि सिंदूर न मांग से खाली हो, और होठों की मेहंदी लाल रहे, अरे जब तक गंगा में पानी रहे, अरे अमर तेरा सुहाग, जब तक गंगा में पानी रहे, अमर तेरा सुहाग रहे, जब तक गंगा में पानी रहे, अमर तेरा सुहाग, जब तक गंगा में पानी रहे, अमर तेरा सुहाग रहे। कि सिंदूर न मांग से खाली हो, हाथों की मेहंदी लाल रहे, और जब तक गंगा में पानी रहे, अमर तेरा सुहाग रहे। बेटी सुहागवती रहो, बेटी सुहागवती रहो। दादा भीष्म बोले कि बेटी
अभी अभी मैं 21,000 बार कृष्ण का नाम लेकर के ध्यान तोड़ा हूँ। मैं जो आशीर्वाद दिया हूँ, और ये अजय प्रसाद यादव जी हैं, अजय बाबू रघुनाथपुर, इनकी तरफ से 100 रुपए का दान आया है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान इनको सुखी रखें, इनके संस्कार को बनाए रखें, इनके परिवार को सुखी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दादा भी सुन बोले, बेटी अभी अभी मैं 21,000 बार कृष्ण का नाम लेकर के ध्यान तोड़ा हूँ और तब आशीर्वाद दिया हूँ सुहागवती का। न हम जो आशीर्वाद दिए हैं, बैठ जाइए पीछे बैठिए, हम जो आशीर्वाद दिए हैं बेटी, कृष्ण जरूर पूरा करेगा। दादा भी कहते किसे? द्रौपदी से, न महारानी द्रौपदी से। क्या समझ गए? दुर्योधन की पत्नी समझ गए कि 21,000 बार कृष्ण का नाम लिए हैं, आशीर्वाद दिए, कृष्ण जरूर पूरा करेगा। और कृष्ण भगवान गेट पर नाचना शुरू कर दिए कि हम तो पूरा करने के लिए वे किए। बोल बोल कृष्ण भगवान की। अब बहन द्रौपदी गेट के तरफ ऐसे देखे, अब इशारा किया इससे कि बोले कृष्ण भगवान हरी झंडी मार दे जो मन है सब। क्या तो डिग्री हो गई नहीं, क्योंकि सुहागवती का आशीर्वाद मिल गया। तब तो बहन द्रौपदी आवाज देती है,